विजिबल है स्क्रीन सबको? यस सर। ठीक, तो देखो अभी इसका मैंने कोई टॉपिक्स अलग से बनाए नहीं थे। जो अब इंस्टॉलमेंट का हमने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि शायद इतनी अच्छे से समझ में नहीं आए, इसलिए 2 क्लासेस मैंने अलग से ली। कल की क्लास में हमने एसआई की जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस किया था, प्लस उनको कैसे हम शॉर्टकट से जल्दी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे सीआई वाले क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक, तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट और जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें जो रिलेशन है वो किसकी है? पैसे की प्रेजेंट वैल्यू और पैसे की फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सेम पैसे हैं बट उनकी प्रेजेंट और फ्यूचर में अलग अलग वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल लिया था कि मान लो 1000 है, पहले एसआई की बात कर लेते हैं। मान लो 1000 प्रिंसिपल है कि प्रेजेंट में 1000 किसी ने उधार लिया मान लो बैंक से, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10%। तो 1 ईयर के बाद वो कितने पे करेगा? 1100 है ना। फिर से 10% और देगा 2 ईयर के बाद। एसआई की बात हो रही है, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट। 1210। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यस सर, 1200। तो हर ईयर उसके क्या होते जाएंगे? 100 ऐड होते चले जाएंगे। ठीक, तो हम 3 साल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर प्रेजेंट में वो 1000 ले रहा है, तो अगर बैंक उससे ये कहे कि 3 साल बाद रिटर्न करो, तो बैंक उससे कितने रुपीज लेगा? 1300। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट के 1000 जो है वो 3 इयर्स के बाद कितने हो जाएंगे? 1300। ठीक है, वही 1000 1 ईयर के बाद कितने हो जाएंगे? 1100। वही 1000 रुपीज 2 इयर्स के बाद कितने हो जाएंगे? 1200। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 3 साल बाद अगर 1300 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। 2 साल बाद के 1200 रुपए जो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। क्लियर? दोनों तरीके से समझ सकते हैं हम चीज को कि किसी की जो इस टाइम की वैल्यू है वो 2 साल 3 साल बाद कितनी होगी, या फिर 3 साल बाद इतनी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। ये आ रहा है समझ में? यस सर। अब यही चीज सीआई की होती तो क्या हो जाता? अगर 1000 से ही शुरू किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 1 ईयर के बाद 1100। 1 ईयर के बाद देखो दोनों सेम होते हैं, सीआई एसआई कोई चेंज नहीं होता। सेकेंड ईयर से चेंज आना शुरू होता है। सेकेंड ईयर पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1210, और थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी? 1331। ठीक, तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट में 1000 है वो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1331। ठीक, तो किसी भी प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसको फ्यूचर में देखने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो हम एसआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखते हैं या फिर सीआई के। क्लियर? अब अगर 1331 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 3 साल बाद की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 3 साल बाद के अगर 1331 रुपए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं कल की क्लास में भी और आज की क्लास में भी, हम कौन सी अप्रोच लेंगे? हम अप्रोच लेंगे प्रेजेंट वैल्यू को हमेशा हम फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। यानी हम मल्टीप्लाई करना प्रीफर करेंगे इन कंपैरिजन की हम कोई फ्यूचर वैल्यू उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करें। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। हमारा सारा काम क्या होगा कि जो भी वैल्यूज हैं उनको फ्यूचर में देख लो कि कितनी होगी वैल्यू। क्लियर? समझ गए? दोनों अप्रोचेज हैं, दोनों से क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी बुक में देखो तो डिवीजन के साथ कर रखा हो, तो आप उस अप्रोच को मत लेना।
आप क्या करना, जितनी भी वैल्यूज है सबको फ्यूचर में ले जाओ एक कॉमन, ताकि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड ना करें। ये चीज आ रही समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर हम ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो। अगर डायरेक्ट ऐसे है तब तो डिवीजन करना पड़ेगा, वरना हम उसमें भी मेथड ढूंढ लेंगे। अभी देखो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। अब एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है, चेंज कर ले, क्वेश्चन में ले लेते हैं कि कोई पर्सन है, मान लो बी, उसने बोरो किए ₹2100। कितने बोरो किए? 2100। और उसे पे बैक करना है, इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना है। तो वैल्यू बतानी इंस्टॉलमेंट की, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार। SI के कल हमने कर लिए थे, आज हम करते हैं CI पर। ठीक, तो देखो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि अगर 2100 अभी उसने लिए एट प्रेजेंट, है ना, ये प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है। अगर ये उसे 2 साल बाद पे करने होते हैं, देखो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यानी कितने टाइम की बात हो रही है? 2 इयर्स। अगर उसे डायरेक्ट 2 साल बाद पे करने होते तो कितने हो जाते ये अमाउंट? हम कैसे निकाल सकते थे? फार्मूले से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से भी। 10% का मतलब हो गया 11/10 इंटू 11/10। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 हो गया 1 ऐसी फिक्स, 2 और 1 3 और 2 ऐसे फिक्स, इंटू 11, फिर से 11 का मतलब 1 और 3 और 1 4 और 5 और 2, 2541। ये आ जाएगी वैल्यू। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर समझ में आ रहा है? ये अगर मैं देखो इसको फार्मूले से करता हूँ, मैं इस साइड लिख लेता हूँ, इंटू 1 प्लस 10/100, यही तो अमाउंट होती 2 साल बाद की। यस ये सर। क्या हो रहा है? 2100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 ही तो आ रहा है। तो हमने डायरेक्ट 10% के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लिख लिया, ये आ गया। फिर 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई देखो बहुत आती है CI में, तो याद कर लो 21 इंटू 11। तो क्या करोगे, इस 1 को ऐसे ही लिख लोगे, फिर पेयर बनाओगे, तो यहाँ 2 और 1 है तो 3, और फिर लास्ट में 2 ऐसे ही आ जाएगा। 21 इंटू 11 कितना हो गया? 231। अगेन इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब पेयर बनाते चले जाओ, 3 और 1 4, 3 और 2 5, और लास्ट में ये 2 ऐसे आ जाएगा इसमें, 2541। तो अगर इसे 2 साल बाद पे करने होते, मतलब आज की डेट में उसने 2100 रुपए लिए और 2 साल बाद रिटर्न कर रहा है, तो कितने करने होते? 2541 ये करने होते। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी के 2100 रुपए हैं वो 2 साल बाद के 2541 2541 रुपए के बराबर है। ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई तुम अभी 2100 ले लो, लेकिन 2 साल बाद कितने देने होंगे? 2541, 2541। तो दोनों सेम है। यानी अगर इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे करने हो
तो क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड बाई 2, क्या ये अप्रोच सही होगी? नहीं नो सही सर। होगी, नो सर। ये सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो उसने 2100 लिए, इंटरेस्ट भी ऐड होगा। 2100 के बाद क्या कर रहा है, एक साल के बाद मान लो एक्स अमाउंट रिटर्न कर रहा है वो, फिर सेकंड ईयर के बाद फिर एक्स कर रहा है। अगर डायरेक्ट सेकंड ईयर पे करना होता तो उसे देने पड़ते 2541, लेकिन वो कुछ पैसा क्या कर रहा है, एक साल पहले भी तो दे रहा है। तो ये जो उसकी वैल्यू है एक्स की, ये कितना हो जाएगा भाई? इस पे भी तो 10% इंटरेस्ट है ना भाई, उसने बैंक को दे दिए ये पैसे, तो बैंक किसी और को दे के 10% रिटर्न कमा सकता है ना इस पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स x प्लस plus 10% of x. 10% ऑफ एक्स। तो भाई ये जो 10% ऑफ एक्स आ रहा है, ये भी तो मिल रहा है ना बैंक को ज्यादा। इसलिए कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते कि फाइनल अमाउंट देखें हम और उसे 2 से या 3 से जो भी क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड कर दें, ये नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, 2100 रुपए को हम 2 साल बाद लिए है, 2 साल बाद के कितने हो गए, 2541। तो उसे कितनी अमाउंट देनी है? एक तो x, भाई 2 साल के बाद x दिया तो x तो ऐसे लिख लेंगे हम, प्लस x प्लस 10% ऑफ x। जो एक साल पहले इंस्टॉलमेंट दी उसकी वैल्यू इतनी हो गई, और ये मिलके कितना होना चाहिए, 2541। अब बताओ कितनी आ रही है x की वैल्यू? Twenty-two x upon 10. देखो हमने ये भी कहा था कि ऐसे, और कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि हम ऐसे क्वेश्चन में x को 100 मान के कर सकते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो अगर मैं x 100 ले लूं तो 100 प्लस 10 यानी 110, ये इक्वल टू किसके होने चाहिए, 2541 के। यानी 210 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएंगे, 2541 के। तो इससे हम निकाल सकते हैं 100 पार्ट कितना हो जाएगा, यानी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अभी कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? जो भी अमाउंट होती है उसको क्या करते हैं, फ्यूचर में ले जाते हैं, यानी हम डायरेक्ट फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, और जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है उन सब की क्या करते हैं, उसी ईयर में फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी, फिर हम कहते हैं कि ये इतने रुपए उसने दिए और इतने उसे देने थे, उन दोनों को हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, रुक जाओ, अभी इसी क्वेश्चन को और थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूं। हम ये मान लेते हैं कि 2100 रुपए उसे देने थे आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद देने हैं उसे 2100। अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या माना था कि 2100 उसने लिए और 2 साल बाद कितने देगा। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 2100 ड्यू इन 2 इयर्स, इस तरीके की लैंग्वेज होगी उसमें, 2100 ड्यू इन 2 इयर्स। तो अब बताओ एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी पे करे, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सीआई मान लो, सीआई। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
अब हमें क्या दे रखा, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, कितना लिया था 1 साल के बाद x, 2 साल के बाद फिर उसने x दी, तो ये सब मिलके कितने हो जाने चाहिए 2100। इस बार सीधे ये दे रखा है कि 2 साल बाद उसे 2100 देने हैं, तो बताओ कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट दे। तो फिर से वही चीज याद रखना कि 2100 डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे हम, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, फिर से वही लॉजिक कि ये जो x है जो 2 साल बाद दी और फॉरेन लोन क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया, तो इसकी वैल्यू तो x ही काउंट होगी। लेकिन जो उससे 1 साल पहले उसने x दे दिया है वो x काउंट नहीं होगा, वो क्या काउंट होगा x प्लस 10% ऑफ x। तो यानी x प्लस जो 1 साल पहले की इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू इतनी काउंट होगी। ये दोनों मिलके क्या होने चाहिए 21। ये आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक, तो अगर ड्यू इन 2 ईयर्स ऐसी लैंग्वेज है, इसका मतलब 2 साल बाद उसे पे करने हैं इतने, तो हम ऐसे सबको बैलेंस करेंगे। अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल को भी हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, यानी 2 या 3 जितने भी साल की बात हो रही कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फिर जो भी इंस्टॉलमेंट होगी इसको हम अमाउंट के बराबर करेंगे। तो समझ गए हम किस अप्रोच से कर रहे हैं। हम सारी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जो भी है सबको फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं और वहां पे जाके बैलेंस कर रहे हैं कि भाई इसने 2100 उधार लिए हैं, तो 2100 2 साल बाद कितने होते, ये अमाउंट बनती, तो उसे कितने पे करने हैं, जैसे 2541 आ रहा था, तो उसे 2 साल बाद 2541 करने हैं। और वो पे कितने कर रहा है, एक इंस्टॉलमेंट तो 2 साल के बाद ही दे रहा है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ा, कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ। लेकिन जो 1 साल पहले दे दी थी उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो दोनों मिलके क्या होने चाहिए दिस वन। अगर 2100 दे रखा है डायरेक्ट 2 साल बाद तो सीधे कर दो, अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करके बैलेंस कर दो। अप्रोच क्लियर हो गई? यस सर। ठीक, सर अगर ये होता कि पूरा टोटल जो है 2 साल के बाद दिया है तो डिवाइड कर सकते थे 2 से, तो है ना सर। अगर ये होता कि भाई पूरा का पूरा 2 साल बाद ही पे कर रहा है वो, तो उसे 2100 ही पे करने, मतलब पूरा एक साथ दे रहा है तो एक ही यस सर। इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो उसे 2100 ही देने। लेकिन अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो 2100 बाई 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक जो वो 1 साल पहले दे चुका होगा उसकी जो वर्थ होगी उस टाइम, तो वो हमें ऐड करनी होगी। ठीक, तो ये डिफरेंस आ जाता है, ये 10% ऑफ एक्स जो है ये डिफरेंस होगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या कर रहे हैं हम? यस सर। अब आते हैं इसके शॉर्टकट्स पे, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अब हम करते हैं शॉर्टकट पर। तो देखो सीआई में बहुत, एसआई में हमने क्या करा था, एसआई में हम इंस्टॉलमेंट को 100 मान लेते थे, लास्ट वाले को x भी लेके कर सकते हैं, लेकिन हम x की जगह क्या लेते थे 100, और उससे 1 ईयर बिफोर वाले को क्या मान लेते थे 100 प्लस r% ऑफ 100। उससे 2 साल पहले अगर इंस्टॉलमेंट थी उसको क्या मान लेते थे 100 प्लस 2r% ऑफ 100। ऐसे करा था क्वेश्चन। मान लो किसी को पैसे पे करने हैं कितने, हम ले लेते हैं कि 2100 की बात कर लेते हैं, चलो 2100 अमाउंट है ड्यू इन 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% SI। तो बताओ 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी,
तो हमने कहा कि भाई मान लो उसने पी लिया, 1 ईयर के बाद एक्स दिए, फिर 2 ईयर के बाद एक्स दिए, फिर 3 ईयर के बाद एक्स दिए। देखो ये सारी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन में, ये सब हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए कर रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट दे दी और 3 से कितना पे हो गया, 2100 रुपए पे हो गए, ड्यू इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद की बात बताई थी उसने 2100। तो क्या शॉर्टकट है एसआई के क्वेश्चन करने का, हम इस वाले को मान लेंगे 100, तो उससे जो पहले दिया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, गुड, 110, और इस वाले 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, 120। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, 100, 110, 120, यानी कि 330। तो हम कह देते हैं कि भाई 330 पार्ट्स हम पे कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इक्वल टू हो गई 2100। तो इससे एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी और 100 की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट को हमने 100 माना है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। एसआई में हम ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट आराम से। अगर ड्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, मान लो ये पी, मान लो 2100 रुपए उसने बोरो किए थे, अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना है, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2100 को पहले क्या करेंगे, सारा अप्रोच वही रहेगी, सिर्फ इक्वल टू किसके करेंगे, हम ये करेंगे कि 2100 3 साल बाद कितना हो जाता है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसआई की बात हो रही है, तो 2100 कितना हो जाएगा, 2100 प्लस 30% ऑफ 21। भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हर साल 10% ऐड होगा, 3 साल में कितना हो जाएगा, 30%। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी हो गई, 630, 630 इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम इसी अप्रोच से करेंगे सेम, 100, 110, 120, बट ये इक्वल टू कितना के करेंगे, 2730 पे। क्लियर। तो ये एसआई का हमने किया था, ये क्लियर सबको एसआई वाला कैसे करोगे इक्वल इंस्टॉलमेंट का। यस सर। अब आते हैं सीआई पे। सीआई का इससे भी आसान है शॉर्टकट में। मान लो क्या है, 2100 बोरो किए हैं उसने, और पे कब करना है, इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% सीआई, यानी 2100 से लेने हैं, 1 ईयर के बाद मान लो एक्स दे रहा है और 2 ईयर के बाद एक्स दे रहा है। ठीक। तो ये पूछ रहा है ये एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो सीआई को थोड़ा सा समझना, इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत इजी, इसमें कुछ तुम्हें नहीं करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1/10। ठीक है, यस सर। 1/10 लिख सकते हैं। अब एक चीज जरा ये बताओ, अगर कोई 10 रुपीज ले रहा है मान लो उधार पे, तो उसे कितना पे करना होगा 1 साल के बाद, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 11। 11, 11। अगर कोई
₹100 ले रहा है तो उसे 2 ईयर के बाद कितना करना होगा? 120. 10% CI 131. 121। भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको +1 कर दो, यही तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 11/10। तो कोई अगर ₹10 ले रहा है तो 1 साल में वो कितने पे करेगा? 11। कोई अगर ₹100 उधार ले रहा है तो 2 साल में कितना करेगा? 121। ठीक है, ये चीज समझ गए? यस सर। क्लियर? अब बस एक चीज और, हमें क्या करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इनको अगर मैं इक्वल बना लूं, इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई ये 11 है, देखो ये क्या है, ये आप जो पे कर रहे हैं, यानी इसको यहां पर हम अमाउंट की जगह मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट। ये दोनों इंस्टॉलमेंट मुझे इक्वल करनी, तो क्या अप्रोच है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 1110 अपॉन 1 ये 121। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 ईयर पे कोई अगर 110 रुपए ले तो कितना पे करेगा? 121। अगर कोई 2 ईयर पे 100 रुपए ले तो वो कितना पे करेगा? 121। ये दोनों इंस्टॉलमेंट क्या बन गई? सेम हो गई, इक्वल। अब Yes, क्या sir. करो, इसको ऐड कर दो, ये कितना हो गया? 210। और ये कौन सा पार्ट है जो वो उधार ले रहा है, यानी प्रिंसिपल। 210 आ गया प्रिंसिपल, 210 आ रहा है प्रिंसिपल। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो 210 आ गया और प्रिंसिपल एक्चुअल में उसने कितना पे किया है? एक्चुअल में कितना प्रिंसिपल था? 2100. यानी हम लिख सकते हैं कि 210 पार्ट्स इक्वल टू 210। यानी 1 पार्ट इज इक्वल टू 10। वन पार्ट इज इक्वल टू 10। Yes, sir. तो इंस्टॉलमेंट के कितने पार्ट है? वन 121 पार्ट की एक इंस्टॉलमेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1210 121 इंटू 10, यानी कितनी हो गई? 1210। 10. ये आंसर हो जाएगा। कितना आ गया इंस्टॉलमेंट की वैल्यू? 1210। यानी वो इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा? 1210। रुक जाओ, ये क्लियर हो रहा है? हमने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 10%। 10% के हिसाब से फिर अगर इसमें मैं 1 कर दूं तो ये 11/10 हो जाता। हम यही लिख लेते हैं कि ये 10 है तो 11 पे करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर कर दे तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है। 10 के साथ 11 पे करने, 100 होता तो 121 पे करने होते। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि दोनों इंस्टॉलमेंट वाला जो पार्ट है उसे इक्वल कर लो।
फिर हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पार्ट से आंसर कर देते हैं। रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो पर्सन बोरोस 2550, इतने रुपीस बोरो किए एंड इज टू बी पेड वही 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% पर एनम CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये उसने बोरो किए, तो 2 इंस्टॉलमेंट में कितनी वैल्यू होगी इंस्टॉलमेंट की। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, देखो तुम्हें ये करना है R इज इक्वल टू 4%, यानी कितना हो गया 1/25। ठीक, और इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर हम बनाए तो क्या बन जाएगा 1/26/25। 26 तो अगर कोई प्रिंसिपल ले रहा है 25 रुपीज, तो कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो 26 26 1 ईयर के बाद। सेकेंड ईयर के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर कोई 625 ले रहा है तो कितना पे करेगा 26 का स्क्वायर 676 676। अब उसे क्या करना है, इंस्टॉलमेंट सेम पे करनी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो क्या तरीका है, इसको 26 से मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड भी कर सकते थे हम, लेकिन हम इजी अप्रोच लेंगे। तो हम क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा 25 इंटू 26, 25 होता है 625, 625 प्लस 25 650। ये क्या बन गया 650 और ये बन गया 676। अब क्या करो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और पूछ क्या रहा है इंस्टॉलमेंट। देखो इस मेथड का सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दोनों के पार्ट्स पता चल जाते हैं। प्रिंसिपल के पार्ट कितने हो गए, इसको ऐड करोगे तो 5 7 12 1275। तो 1275 पार्ट इज इक्वल टू, एक्चुअल में वो कितने पे कर रहा है 2550, मतलब कितना उसने प्रिंसिपल उधार कितना लिया था 2550। पी मतलब ये पार्ट के लिए शो कर रहा हूं मैं, स्मॉल पी है, यानी 1275 पार्ट इज इक्वल टू 2500। तो एक स्मॉल पार्ट इक्वल टू हो गया हमारा कितने के बराबर आ गया 2, 1275 टू जा। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, कितने पार्ट शो हो रहे हैं इस फॉर्मूले में 676। तो 676 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 1352। यानी वो कितनी दो एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दे 1352 की 2 इंस्टॉलमेंट दे दे, तो उसका 2550 रुपए का लोन पूरा हो जाएगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है विद अ रेट ऑफ 4%। क्लियर हुआ। यस सर, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू नहीं देखना। नहीं, इसमें वो दोनों तुम्हारे पास वैल्यूज आ रही हैं, प्रेजेंट भी और इंटरेस्ट भी, जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। ओके सर। अब जैसे एक खुद करके देखो, 6800 रुपीज है is to be paid in 2 equal installment। ठीक है, 2 equal installment वही है, मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट। if R is equal to 12.5
5% पर एनम CI। करके देखो, देखो इतना पे करना है, 2 साल में पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12.5। रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछिए, मतलब मैंने लिखा नहीं है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कितनी होगी। तो क्या करें हम, आर को पहले लिख लेंगे। 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8। 1/8। 1/8 का मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया 9/8। 9/8। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 ईयर पर अगर कोई 8 रुपीज ले तो उसे कितना पे करना पड़ेगी इंस्टॉलमेंट, 9 की। 9। सेकेंड ईयर में क्या कर दो इसके स्क्वायर, कोई 64 64। लेगा तो उसे कितनी पे करनी पड़ेगी, 81 की। इक्वल करेंगे, इक्वल करने का तरीका क्या होगा, इसको 9 से कर दो तो ये 81 हो गया, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गए, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 72। अब देखो हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 72 प्लस 64, कितने पार्ट्स हो गए 6, 136, यानी 136 पार्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में कितने पे कर रहा है 6800। तो 1 पार्ट कितना आ गया 6800 अपॉन 136। 68 टूजा होता है ना ये, 4050 आंसर सर। देख लेते हैं अभी। तो 1 पार्ट आ गया 50, और इंस्टॉलमेंट कितने की है 81 की, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई 81 इंटू 50। ये उसी फॉर्म में ज्यादा सही था, या 5 से करना है तो क्या करो 2 से डिवाइड करो और ये बढ़ा दो, तो 4050। यस सर। तो कितनी इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी होगी 4050 की। ठीक, आ रहा है समझ में अब। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये देखो सीआई का इंस्टॉलमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर लेते हैं। चलो एक और देखते हैं, रुपीज 4200 है, पेड इन, वही चीज है, टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% CI। वैल्यू बतानी है इसकी, कितने इंस्टॉलमेंट होगी। करके देखो, आप खुद से बताओ करके क्या होगा। टू 2420 सर। 2420। और कोई बताओ क्या रहा है। अब तो समझ गए वर्किंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 1/, की फॉर्म में देखो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखो, उसके हिसाब से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट लिखो। 1 ईयर के लिए लिखो, फिर 2 ईयर के लिए उसका स्क्वायर करके लिखो। फिर देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल वाली साइड को ऐड कर दो, उससे आंसर आ जाएगा।
क्लियर? तो क्या करेंगे, सिंपल। और किसी का नहीं आया? क्या आ रहा है वैल्यू? 1/10 हमारा हो गया 11/10, यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल बाद उसे देने पड़ेंगे 11 रुपीज़, यानी इंस्टॉलमेंट 11 की हो जाएगी। 2 ईयर की बात करें तो इसका स्क्वायर कर दो, 100 और 121, फिर इसे इक्वल करेंगे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो ये 121 हो गई इंस्टॉलमेंट, दोनों सेम हो गई, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ हो जाएगा 110। तो 110 प्लस दिस यानी 210, बस 210 पार्ट कितने हो गए, इक्वल टू 4200। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू, डबल दिख रहा है ये, 20। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 121 इंटू 20, 2420। यस, यही आंसर आ रहा है सबका ये? यस सर। यस सर। ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या चेंज हो सकता है कि प्रिंसिपल तुम्हें नहीं दिया हो, वो कह रहा है ₹X इज टू बी पेड, या ₹P या कुछ भी मान लेते, इज टू बी पेड, यानी इस बार तुम्हें क्या नहीं पता, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नहीं पता तो क्या पता होगा, इंस्टॉलमेंट पता होगी। इफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब एनुअल, इस बार तुम्हें एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी, ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹16,224। फाइंड X if rate is 4% per annum CI। इस बार क्या दे रखा है, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो इंस्टॉलमेंट दे रखी है, प्रिंसिपल पूछा है इस बार। तो आप अपना मेथड ही लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। R इज 4%, यानी 1/25, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हो गया, 26/25। तो हम लिखेंगे, अगर प्रिंसिपल होता 25 तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती, 26 आफ्टर 1 ईयर। 2 ईयर, इसका स्क्वायर कर दो, 625 676। फिर क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट वाली पार्ट इक्वल करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, और ये कितना आया था, 650। अब क्या करोगे, तो प्रिंसिपल हो गया 1275। अब देखो, ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹this, तो इस बार क्या करेंगे हम, किससे किसको इक्वल करेंगे, इंस्टॉलमेंट को इससे इक्वल करेंगे 16224 को। गुड। तो हम लेंगे 676 पार्ट इज इक्वल टू 16224। इस बार इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट पिक किया, देखो, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन है और प्रिंसिपल पूछा है। देखो ये ध्यान रखना, हम प्रिंसिपल को तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, इस साइड क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, इस साइड क्यों ऐड नहीं कर रहा है दोनों वैल्यूज, क्योंकि वो तो इंस्टॉलमेंट इक्वली सब दिया हुआ है। देखो ये 2 इंस्टॉलमेंट बन रही है, एक फर्स्ट ईयर के बाद की, एक सेकंड ईयर के बाद की, लेकिन क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा होता है, क्योंकि दोनों इक्वल होती, तो कहता है एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दो किसी की भी, इसलिए हम इसको डबल करके नहीं निकालते, हम एक से ही वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे यहां भी तुम्हें क्या दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट इज दिस, यानी ये वाली इंस्टॉलमेंट भी इतने की और ये भी इंस्टॉलमेंट इतने की, तो इसलिए एक ही पार्ट को लेके हम करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल दोनों से टोटल करके आता है, तो यहाँ प्रिंसिपल तो टोटल कर लेते, इंस्टॉलमेंट वाला एक ही रखते, क्योंकि दोनों सेम है, और एक ही इंस्टॉलमेंट पूछेगा या एक ही इंस्टॉलमेंट गिवन होगी। तो कितना आ गया 1 पार्ट, 24। 24, गुड।
तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 24, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितने पार्ट्स हैं? 1275, 1275 इंटू 24। कितना हो जाएगा ये 1275 इंटू 24? 30600। 30600। यस यस, तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। यानी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 30600। तो देखो इस मेथड में अच्छा ये है कि प्रिंसिपल देके इंस्टॉलमेंट पूछी हो या इंस्टॉलमेंट देके प्रिंसिपल पूछा हो, दोनों की वर्किंग क्या है? सेम। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब एक चीज और, थोड़ा अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है तो क्या हो सकता है कि 2 इयर्स की जगह 3 इयर्स की बात हो सकती है कि किसी पर्सन ने मान लो रुपीज हैं 1820 ये बोरो किया है, ठीक है, एंड इज टू बी पेड इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। यानी अब जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो कितने की है? 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट बतानी है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही प्रोसीजर देखो, R क्या हो जाएगा? 1/5, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6/5। तो देखो प्रिंसिपल 5, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 6, 1 ईयर के बाद। यही होगा, अगर प्रिंसिपल 5 ले लें तो 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अगर सेकेंड ईयर की बात होती तो क्या करते हैं? इसका स्क्वायर 25 के साथ क्या आ जाता? 36। 3 ईयर की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो 5 का क्यूब। क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और 6 का क्यूब 260। 260। अब हमें ये इंस्टॉलमेंट वाली पार्ट तीनों को इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है वो। तो क्या करें? इस पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दे? 25 6। इंस्टॉलमेंट। 36। इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट को इक्वल करते हैं। यस सर यस। सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। 6। तो कितना आ गया? जब ये 6 से हो रहा है तो ये भी 36 से होगा। एक्चुअल में एक रेशो लिखते हैं हम, तो रेशो में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी होगा। तो 36 5 हो जाएगा 180, 25 6 कितना हो जाएगा? 150, और 125 ऐसे ही रहेगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? 150 प्लस 180, 330, 330 प्लस 125, 455। और प्रिंसिपल है कितना एक्चुअल में? 1820, यानी 455 पार्ट्स इज इक्वल टू 1820। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 400 है या 1800 है, तो 4 टाइम्स देखो चेक करके। 4 टाइम का मतलब इसका डबल करेंगे हम। 455 का डबल 450, 900, 910, 910 का डबल 15, यानी 4 पूरा आ रहा है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और इंस्टॉलमेंट कितने पार्ट्स का है?
216 देखो सारे सारे 216 है। तो 216 इंटू 4, 216 इंटू 4 इसका डबल करो 432 और 432 का डबल 864 है। तो उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी पड़ेंगी? 864 864 864। तो उसका 1820 रुपए का लोन पूरा हो जाएगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% CI। ठीक, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें? Yes, sir. Easy. नो सर। यस सर इजी है। गुड। तो ये ध्यान रखना, ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि टोटल कितना अमाउंट उसने पे किया, तो यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 3 करके आंसर। ठीक, तो ये हम एक ईयरली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। चलो बस एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ मनी इज बोरोड, मान लो रुपीज P इज बोरोड, इस बार P नहीं पता है तुम्हें। पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये पे किया गया है किसमें? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 882। अलाउइंग कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5% CI पर एनम। प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, बताओ निकाल के कितना आएगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यानी कि 1/20, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया 21/20, यानी P अगर 21 है तो कितना, सॉरी 20 है तो कितना 20 इंटरेस्ट पे? 21। हाँ गुड। तो ये आफ्टर 1 ईयर। 2 ईयर की बात होती तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, यानी 400 400 कोई प्रिंसिपल ले तो कितना इंस्टॉलमेंट होगी? 441। फिर क्या करेंगे हम इसे इक्वल, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इंटू 21, इसे भी इंटू 21 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 420। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया? 840। लेकिन इस बार प्रिंसिपल नहीं पता तुम्हें, तुम्हें क्या पता है? इंस्टॉलमेंट। तो तुम क्या लिखोगे? Install. किसको किससे इक्वेट करेंगे? क्या लिखे यहाँ पे हम? सर 840 कैसे आया है? ओह 820, ओके 820 इन दोनों का सम। तो अब हम यहाँ क्या लिखे रिलेशन? हमें क्या गिवन है? इंस्टॉलमेंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी दोनों इंस्टॉलमेंट 882 की 2 इंस्टॉलमेंट है। तो हम किसी एक को ले लेते हैं। 441P इज इक्वल टू 882। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया? डबल दिख रहा है सीधे सीधे 2। तो टोटल प्रिंसिपल जो उसने बोरो किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 822 पार्ट्स थे, 822 इंटू 2 कितना हो गया? 0416। तो उसने कितना प्रिंसिपल उधार लिया था, यानी जो प्रिंसिपल लिया था वो कितना था? 1640. सर 882 जो था वो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी या दोनों? एक, पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस,
2 equal installment of this. ओके 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 882 की। चलो एक टाइम है, जल्दी से कर लेते हैं। इस बार सेम वही है, सम इज बोरोड, प्रिंसिपल नहीं पता हमें, पेड बैक इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1029। तो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 1029 की 3 इंस्टॉलमेंट, 1029 की एक, फिर 1029, फिर 1029। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16.2/3% CI। बस जल्दी से ये बताओ लास्ट। तो क्या करेंगे, 16.2/3% कितना हो गया, तो ये तुम्हें सब याद रखने हैं। 16.2/3 मतलब 16.666 वही जो था। तो ये किसके बराबर होता है, 1/6। 6 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या हो गया, 7/6। तो अगर 1 ईयर की बात करें हम, तो अगर प्रिंसिपल ले हम 6, तो इंस्टॉलमेंट देनी होगी 7 की। सेकेंड ईयर की बात करें तो स्क्वायर कर दो 36, तो ये हो जाएगा 49। थर्ड ईयर की बात करें तो 216 और 7 का क्यूब 343। 343। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इक्वल करना है तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49, 7 स्क्वायर से। ये 7 स्क्वायर था तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम वैल्यू से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू से इधर। तो प्रिंसिपल कितना बन गया, 49 इंटू 6। 50 होता तो ये 300 हो जाता, एक माइनस कर दो यानी 294। 36 इंटू 7, तो इसे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 252 यही आएगा, 7 6 42, 4 252। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, टोटल प्रिंसिपल आ गया 294 प्लस 252 प्लस 216। 762। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें प्रिंसिपल ही पूछा है, तो तुम इस वाली रिलेशन को यूज नहीं कर सकते। हम किसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट दी है तो 343 पार्ट्स इज इक्वल टू 1029। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 3। 3 तो 762 पार्ट कितना हो, 762 3 का 6, 6 3 का 18, 2286। 2286 यस सर। तो कितना उसने यानी प्रिंसिपल लिया था, 2286, जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1029 से पे हो गया। तो अब तो आराम से कर लोगे इंस्टॉलमेंट वाले, चाहे सीआई के हो एसआई के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नो सर, कर लेंगे अब इंशाल्लाह। नो सर। चलो गुड। तो कोई क्वेश्चन आज की क्लास से, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये सब कॉन्सेप्ट आया किसकी वजह से, यही प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज की। तो हमारी जो अप्रोच है, हम क्या करते हैं लास्ट में ले जाके कर रहे हैं। सीआई के शॉर्टकट में तो हमें ये भी जरूरत नहीं पड़ रही, वरना एसआई में हमने सबको यही किया था। उसी के हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट की सारी वैल्यूज निकालते हैं और दोनों को फिर इक्वेट कर देते हैं कि भाई इसने इतना लिया, ये 3 साल बाद अगर उसे पे करना है तो इतना पे करेगा, और जो इंस्टॉलमेंट है उनकी सबकी वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दो। यही कॉन्सेप्ट है सारा इंस्टॉलमेंट वाला। ठीक, डिवीजन करके भी आ सकता है, बट हमें डिवाइड करना मुश्किल होता है, इसलिए हम सबको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो फिर क्लास एंड करें आज की, इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है आपकी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज।